हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के सीटेट के पेपर के लिए हमारे चैनल पर आप सभी को ईबीएस की क्लासेस दी जा रही हैं। पिछली क्लासेस में हम जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये वीडियो उससे आगे की वीडियो है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानने वाले हैं उससे आगे की डिटेल्स। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे गिलहरी की विशेषताएं। तो गिलहरी की विशेषताओं की बात की जाए तो गिलहरी की विशेषता ये होती है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि गिलहरी हमेशा अपने आगे के दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है या काटती रहती है। तो वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके दांत हमेशा बड़े होते रहते हैं, और जब वो किसी चीज़ को काटती है या कुतरती है तो उससे उसके दांत घिस जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अगर वो किसी भी चीज़ को ना कुतरेगी या फिर नहीं घिसेगी अपने दांतों को तो उसके दांत बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए वह ऐसा करती है। तो गिलहरी की विशेषता में यही एक विशेष बात है। इसके बाद में बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा पेपर में आपसे पूछा जा सका है। स्लॉथ। स्लॉथ एक भालू की तरह जानवर होता है। इसकी विशेषताएं हम बात करने वाले हैं और ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो स्लॉथ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए जानते हैं स्लॉथ की विशेषताएं। पहली विशेषता है हमारी, स्लॉथ भालू के जैसा जानवर है, यानी कि ये भालू के जैसा दिखाई देता है लेकिन उससे छोटा होता है। दूसरी विशेषता, यह 17 घंटे तक सोता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो 17 घंटे तक सोता है, तो आपका सही उत्तर होगा स्लॉथ। उसके बाद स्लॉथ 40 वर्षों तक जीता है। तो इसकी ज़िंदगी कितनी होती है? 40 वर्ष की। फिर यह अपने पूरी ज़िंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है। तो ये एक बहुत ही आलसी जानवर होता है जो कि 17 घंटे तक सोता है, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कि 40 वर्ष तक अगर जीवित रहेगा तो केवल 8 पेड़ की पत्तियों को ही खाता है। यानी कि 17 घंटे जब ये सोता है, बचे हुए 7 घंटे में इसे अन्य काम होंगे, तो ये 8 पेड़ की पत्ती अपनी पूरी जीवन में खा पाता है। यह पेड़ पर उल्टा लटकता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो जाती है कि कौन सा जानवर पेड़ पर उल्टा लटकता है, तो हमारा हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ की विशेषताएं आपको विशेष तौर पर पढ़ के जानी है। पेपर में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी एक बार फिर से जानते हैं। स्लॉथ भालू के जैसा जानवर होता है। स्लॉथ 17 घंटे तक सोता है। स्लॉथ का जीवन 40 वर्ष का होता है और स्लॉथ अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियों को ही खाता है और स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटकता है। तो ये हो गई स्लॉथ की विशेषताएं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले जानवर की, जो कि है हमारा बाघ। बाघ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बाघ की विशेषताएं आइए हम जानते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बाघ जब गुर्राता है, जिसे हम कहते हैं दहाड़ना, वो 3 किलोमीटर दूर तक हम सुन सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कौन सा जानवर हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो वो आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे संबंधित, तो आपको उत्तर लगाना है बाघ। फिर अगला पॉइंट है हमारा, बाघ अपने शिकार का सही पता हवा के द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। अर्थात जो बाघ की मूंछें होती हैं वो उनसे पता करता है अपने शिकार का, हवा के द्वारा। उसकी मूंछें जो होती हैं उसके द्वारा वो पता करता है कि उसका शिकार किस दिशा में है, हवा के द्वारा वह नाप लेता है। फिर अगला पॉइंट है, मूंछों के द्वारा अंधेरे में इसे रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है बाघ को। मतलब कि अभी अभी पिछले पॉइंट में हमने जाना कि वो हवा के माध्यम से अपनी मूंछों से पता करता है अपने शिकार का, तो मूंछों के द्वारा ही वह अंधेरे में रास्ता को ढूंढ सकता है बहुत ही आसानी से। फिर बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। तो ये एक
गंध होती है, मूत्र की गंध से ये दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा बाघ है या नहीं है। और फिर है हमारा पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था तब इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले हमारा शेर था राष्ट्रीय पशु। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये दो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ। और या आपसे पूछा जा सकता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किसको राष्ट्रीय पशु की उपाधि दी गई। तो आपको वहाँ प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया होगा और हिंदी में बाघ आपको ध्यान रखना है। तो बाघ से रिलेटेड ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से थे? बाघ की गर्जना को 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं, बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, मूंछों के द्वारा अंधेरे में पता लगा सकता है बाघ, और भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ होता है। और सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और स्लॉथ से रिलेटेड हमारे पॉइंट थे, स्लॉथ का जीवन 40 वर्ष का होता है, यह पेड़ पर उल्टा लटकता है, पूरी जीवन काल में यह केवल 8 पेड़ की पत्तियों को ही खा पाता है, यह 40 वर्ष तक जीता है, यह 17 घंटे सोता है, बहुत ही आलसी किस्म का जानवर होता है स्लॉथ। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आज हमारी जानवरों की क्लास ख़त्म होती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पेपर के हिसाब से, मैंने आप सभी को वो 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दिए हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बहुत ही जल्द अगली वीडियो में हम मिलेंगे राज्यों के भोजन के साथ जानकारी लेकर, यानी कि कौन से राज्य में किस भोजन को खाया जाता है, और भोजन विभिन्न प्रकार के राज्यों के संदर्भ में जानकारी लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम। धन्यवाद।